नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी की वो रणनीति जो 2027 का जो पूरा सियासी गेम है उसमें एक नया भूचाल पैदा कर सकती है। और हालांकि इस रणनीति की बहुत चर्चा है, बहुत दिनों से चर्चा है कि अखिलेश यादव कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इसके इंडिकेशंस भी देना शुरू कर दिए थे कि वो ये करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो है 2027 का ब्लूप्रिंट। और अखिलेश यादव ने 2027 के लिए जिस ब्लूप्रिंट को तैयार किया है उसमें इतनी ताकत है, उसके अंदर इतना बारूद है कि वो 2027 में एक नई राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर सकता है। अखिलेश यादव का जो फार्मूला है ये इसी जो पीडीए की वो बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस पीडीए को भी और डिफाइन करता है। खासतौर पर पीडीए के पी को, पिछड़े की जहां पर बात होती है, उसको वो और डिफाइन करता है और उसको और रिफाइन करता है। रिफाइन इसलिए करता है क्योंकि समाजवादी पार्टी पर एक आरोप चिपकता आया है कि इस पार्टी में यादवों को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलती है। एक ये आरोप जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी चिपकाया जाता था। तब भी इस तरह की खबरें चलती थी कि एसडीएम की नियुक्ति हुई और उसमें अधिकतर यादव ही हो गए। हालांकि ये भी सच है कि इसका कोई सबूत कोई दे नहीं पाया। तमाम इस तरह की खबरें चली और जब अखिलेश यादव की सरकार चली गई और नई सरकार आ गई तो ये बात उठी कि भाई अगर ऐसा हुआ था तो उसकी जांच हो जाए, वो बात तथ्यों के आधार पर सामने आ जाए। सरकार तो बीजेपी की, वो ये कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मगर नुकसान हो चुका था। क्योंकि पॉलिटिक्स परसेप्शन पर चलती है और परसेप्शन खिलाफ जा चुका था। ये हो गया था कि ये पार्टी तो यादवों की पार्टी है। अखिलेश यादव ने इस हार के बाद जो पहला सबक लिया वो इसी परसेप्शन को ठीक करने को लेकर के लिया कि इस परसेप्शन को ठीक करना है। 2022 में उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उतनी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ नहीं हो पाई। मगर 2022 से अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दी और 2024 आते आते ये जो प्रयोग है अखिलेश यादव का, और इस प्रयोग का कोर ये है कि नॉन यादव ओबीसी पर फोकस करना। और ये कोर धीरे धीरे करके सामने आने लगा। 2024 में एकदम नई शक्ल सामने आई और इसने राजनीति के पंडितों को हैरान कर दिया। समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। 37 सीटें मिली लोकसभा में, बीजेपी 33 पर सिमट गई। 6 सीटें जो कांग्रेस को मिली उसमें भी बेस बहुत हद तक समाजवादी पार्टी का था। तो एक तरह से 43 सीटें मिली समाजवादी पार्टी के अलायंस को। अब सवाल ये कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो अब तक के जितने भी फार्मूले हैं ये उनके भी ऊपर जाकर के सुपर फार्मूला होने जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि अखिलेश यादव के इस फार्मूले में यादवों को ही त्याग करना होगा। और यादवों के त्याग करने का ये फार्मूला, इस पर बड़ा मंथन हुआ है। ऐसा भी नहीं कि अखिलेश यादव ने खुद से ले लिया है, इस पर मंथन हुआ है। जो स्टेक होल्डर्स हैं यादव समाज के, उनसे भी बात हुई है और इस पर सहमति बनी है कि हाँ ये त्याग तो करना होगा। अगर ये त्याग नहीं करेंगे तो 2027 में फिर से दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि यही परसेप्शन चस्पा कर दिया जाएगा कि ये पार्टी तो मुसलमानों और यादवों की पार्टी है। अब देखिए कैसे कहानी बदल रही है, समाजवादी पार्टी कैसे चेंज हो रही है। मैं ये आपको आंकड़ों के ज़रिए बताता हूँ और फिर इस मुद्दे पर भी आएंगे कि 2027 में अखिलेश यादव ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो पूरे गेम को बदल सकता है। तो 2014 में आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव की पार्टी ने 13 यादवों को टिकट दिया था। 2014 में कमान पार्टी की अखिलेश यादव के हाथ में आ चुकी थी। 2019 में हम देखें तो 11 यादव, यानी कि 2014 में 13 यादव और 2019 में 11 यादव, यानी कि संख्या कम हो रही है। मैंने आपसे कहा ना कि अखिलेश यादव ने अपनी हार 2017 में जो उनकी हार हुई उससे उन्होंने सबक लिया। 2014 में मैं 13 यादव, जब मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव के हाथ में कमान आ चुकी थी तो इसका मतलब ये नहीं कि अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी हो चुकी थी, लेकिन अखिलेश यादव का असर दिखने लगा था। और ऐसे में ये जो बात कही जाती है कि एक नया प्रयोग करने की जो सोच थी उस सोच को बढ़ाया गया और इसीलिए 13 जो 2014 में थे ये 2019 में 11 हो गए और 2024 में 5 हो गए। सबको हैरानी हुई कि 5 के अलावा छठा यादव नहीं।
इस बात की हालांकि आलोचना हुई कि ये 5 यादव अखिलेश यादव के अपने परिवार से थे, ये आलोचना भी हुई, लेकिन इसके पीछे भी एक रणनीति छिपी थी कि ये 5 सीटें परिवार में जाएंगी। ये ठीक है, इसमें आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, इसमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इस तरह से ये पूरा पारिवारिक कुनबा, और अक्षय यादव, रामगोपाल यादव के बेटे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये था कि कहीं कोई असंतोष फिर नहीं होगा कि किसी एक यादव को बाहर के अगर टिकट दिया तो दूसरा भी अपना हिस्सा कहेगा कि हमको नहीं दिया आपने। अभी तो ये क्लियर है कि भाई 5 जो टिकट दिए हैं वो परिवार को दिए हैं। अगर इन 5 के अलावा छठा टिकट किसी बाहर के यादव को दे दिया होता तो 7वें की भी डिमांड होती, फिर 8वें की भी डिमांड होती, और ये जो आंकड़ा 5 पर आया है, जो पिछली बार के चुनाव में 11 यादव थे 2019 में और 2014 में 13 यादव थे, उसको 5 पे लाना मुमकिन नहीं होता। जैसे आप 5 से 6 पर जाते, छठा बाहर का यादव लेते, वैसे ही वो बढ़ते 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 और डिमांड चारों ओर से आती है और उसको इग्नोर करना नामुमकिन था। अखिलेश यादव क्या तर्क देते कि भाई एक बाहर के यादव को टिकट इसको दिया है तो अगले को कैसे नहीं देंगे। इसलिए ये थोड़ा सा एक समाजवादी पार्टी के भीतर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर चर्चा थी कि ये एक स्ट्रेटजिक रणनीतिक मूव था कि इस तरह से हम जो एस्पिरेशंस है उसको घर के अंदर सीमित रखेंगे। अब देखिए कहानी 2022 और 2024 में क्या बदल गया और 27 में क्या बदलने जा रहा है, इस पर भी आते हैं। 2022 की बात करें, 2022 में 170 के करीब ओबीसी को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए थे। 170 ह्यूज था 170, और ये बनता भी है। ओबीसी 50% से ज़्यादा हैं, और ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ। 2001 में जब राजनाथ सिंह सीएम बने थे, सरकार बीजेपी की थी, रामप्रकाश गुप्ता से राजनाथ सिंह ने कमान ले ली थी। उस समय राजनाथ सिंह ने एक हुकुम सिंह कमेटी बनाई थी। 2001 में इस कमेटी ने पाया कि ओबीसी 52% है टोटल आबादी का। तो 52% ओबीसी है, उस हिसाब से 170, 403 में से 170 जो के करीब जो टिकट दिए गए, उस हिसाब से ये और भी ज़्यादा हो सकते थे, ये 200 पार भी हो सकते थे। लेकिन एक बैलेंस बनाया अखिलेश यादव ने, ये दिए ओबीसी को। मगर यहाँ एक कैच आया, इसमें से करीब 32% टिकट यादवों को दिए गए, वो करीब 52-53 के आसपास होते हैं। और जो कुर्मी और पटेल हुए हैं उनको 20% दिए गए, यानी कि आप मान लीजिए कि 32, 33, 34 ऐसे करीब। तो कुल ओबीसी को जो टिकट दिए गए उसका करीब 32% यादवों को और 20% करीब कुर्मियों को। ये एक बड़ा चंक चला गया। अब ऐसे में सवाल उठा कि वो राजभर, भर, निषाद, कश्यप, केवट, बिंद, मल्लाह, गडरिया, बघेल, इन सब के हिस्से का क्या हुआ, एक सवाल उठा था। अखिलेश यादव की हालांकि सीटें काफ़ी बढ़ गई थी, 111 सीटों पर अखिलेश यादव आ गए थे, दूनी से भी ज़्यादा हो गई। मगर उनको ये समझ में आया कि थोड़ा सा इसको और डाइवर्सिफाई करना होगा, और ज़्यादा प्रयोग करना होगा, और ज़्यादा टिकट देने होंगे हमको जो गैर यादव ओबीसी हैं। और वो अखिलेश यादव ने कर दिखाया। 2024 में सिर्फ 5 टिकट यादवों को दिए और बाकी नॉन यादव ओबीसी में बांट दिए। और जब नतीजे आए तो लोग दंग रह गए। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी। अब आप देखिए एक और बड़ी बात है, अखिलेश यादव ने किस तरह से कल्टीवेट किया है, जो गैर यादव लीडरशिप है उसको कल्टीवेट किया, उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस तरह से पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अखिलेश यादव आप समझ लीजिए कि ज़मीन पर पूरा बड़ा बदलाव करते जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी में नहीं था। समाजवादी पार्टी यादव बनाम मुसलमान, यादव और मुसलमानों की पार्टी मानी जाती थी। मगर अखिलेश ने क्या किया, आप लीडरशिप देखिए समाजवादी पार्टी की। राजपाल कश्यप ये समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। कश्यप यानी कि केवट, निषाद, बिंद, ये जो पूरा मल्लाह, इस समाज से ताल्लुक़ रखने वाले राजपाल कश्यप ये पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। श्यामलाल पाल पाल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका नाम नरेश उत्तम पटेल, वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, यानी कि पहले के प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी से थे और इस बार के प्रदेश अध्यक्ष पाल बिरादरी से हैं, यादव नहीं हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। राजभर समाज से रामअचल राजभर अंबेडकर नगर के नेता हैं, बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मायावती सरकार में मंत्री रहे हैं
बसपा के कद्दावर नेता थे और 2021 में इनको पार्टी से निकाला गया था। उसके बाद से ये बीएसपी से छोड़ करके और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने इनको बाकायदा टिकट दिया, ये समाजवादी पार्टी से विधायक बने और बड़ा ही इनकी पोजीशन मजबूत पोजीशन है आज की तारीख में। राम लोटन निषाद, ये और एक और निषाद समुदाय से नेता हैं जिनको अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने अयोध्या में गोसाईगंज का प्रभारी बना दिया है और ये बड़े ही एक्टिव हैं। और इनके एक्टिव होने से ये बात सामने आई कि भाई देखिए निषादों को कितना चंक दिया जा रहा है। लालजी वर्मा एक और नेता अभी जो सांसद हैं, इनकी पत्नी भी कटेहरी से लड़ी थी चुनाव अम्बेडकर नगर से, और ये भी लालजी वर्मा भी बहन जी के काफ़ी पूरे सेटअप में काफ़ी नज़दीक रह चुके हैं और विधानसभा में ये नेता होते थे, पीएसपी के नेता होते थे। 2021 में इनको भी निकाला गया था और ये भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। इस समय ये अम्बेडकर नगर से सांसद भी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा एक और नेता है, इनके बारे में ध्यान देने वाला। बाबू सिंह कुशवाहा ये भी बहन जी के बड़े ही करीबी थे और उनकी सरकार में परिवार कल्याण मंत्री थे, लेकिन 2011 में सरकार के रहते हुए ही इनको निकाल दिया गया था और तमाम सारे आरोप लगे थे, NRSM घोटाला, तमाम सारी चीज़ें। उसके बाद लंबा समय इन्होंने अज्ञातवास में काटा और जब लौटे तो अपनी खुद की पार्टी बनाई। उस पार्टी से कोशिशें की, कामयाब नहीं हुए। इस 2024 के चुनाव में इनकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी में एक तरह से गठबंधन किया, लेकिन जो सिंबल था वो समाजवादी पार्टी का था। जौनपुर से लड़े और जीत करके पहुँचे लोकसभा, और लोकसभा में नंबर 2 के नेता हैं ये बाबू सिंह कुशवाहा। बहुत ही इस समय अखिलेश यादव के क्लोज नेट के नेता हैं। और आपको मालूम होगा जो कुशवाहा समाज है वो तीसरा सबसे बड़ा ओबीसी है, यानी कि नंबर 1 पे यादव हो गए, उसके बाद यादव के बाद कुर्मी पटेल हो गए और नंबर 3 पे जो आता है वो है मौर्य, कुशवाहा, जिसे शाक्य भी कहते हैं। आप ब्रिज क्षेत्र में जाएंगे, ब्रिज से कानपुर तो वहाँ शाक्य कहते हैं। सैनी पश्चिम में जाएंगे तो वहाँ पर सैनी कहते हैं और इसी समुदाय के हैं। मौर्य की बात करेंगे, अगर अवध में आएंगे, पूर्वांचल में आएंगे तो मौर्य कहते हैं। कुशवाहा बुंदेलखंड में आएंगे और पूर्वांचल में आएंगे कुशवाहा कहते हैं। तो ये एक बड़ी नंबर 3 पे बड़ी बिरादरी है, इसको एड्रेस करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा हैं। ये अखिलेश यादव का पूरा प्लान है। अब देखिए अखिलेश यादव कैसे इस प्लान पे आगे बढ़ रहे हैं। मार्च 2024 आता है। मार्च 2024 में अखिलेश यादव अपनी पार्टी में विधान परिषद, अपनी पार्टी के नेताओं को चुनते हैं। विधान परिषद की सीटें खाली होती हैं, 3 नॉमिनेशन होते हैं और नॉमिनेशन से पहले जो 3 नाम दौड़ते हैं, 3 नाम, बाद में एक नाम चेंज होता है, उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। लेकिन जो 3 नाम दौड़ते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं किरणपाल कश्यप, शाह आलम और गुड्डू जमाली, और तीसरा आलोक शाक्य, यानी कि एक शाक्य का नाम दौड़ता है, एक कश्यप का नाम दौड़ता है और गुड्डू जमाली का नाम दौड़ता है आजमगढ़ से, जो पिछली बार आपको याद हो 2019 में बसपा के टिकट पे लड़ गए थे, 2 लाख से ज़्यादा वोट पाए। तो धर्मेंद्र यादव की जो हार हुई 7-8 हज़ार वोटों से, उसका एक बड़ा कारण रहते गुड्डू जमाली। तो गुड्डू जमाली को लिया गया। लेकिन अब आप सोचिए किरणपाल कश्यप को लिया जा रहा है। किरणपाल कश्यप कौन है? समाजवादी पार्टी ने उनको अपना सचिव भी बनाया है राष्ट्रीय, और शामली के बड़े नेता हैं, यानी कि उस पूरे बेल्ट में, शामली के बेल्ट में जो कश्यप समाज है पश्चिम में, वहाँ बड़ा मजबूत करते हैं। आलोक शाक्य, मैंने जो भी आपको बताया कि शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, ये जो पूरा कमेटी है, इससे आलोक शाक्य का नाम फाइनल कर लिया गया था। लेकिन आजमगढ़ के एक और कद्दावर नेता हैं बलराम यादव, वो अड़ गए। बलराम यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े अजीज़ रहे हैं, उनकी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और वो चूँकि नहीं माने, अखिलेश यादव ने बहुत कोशिश की उनको समझाने की कि आलोक शाक्य को जाने दीजिए। तो अल्टीमेटली आलोक शाक्य के बारे में बता दूं, मैनपुरी के जिलाध्यक्ष इस समय, आलोक शाक्य ने खुद ही विड्रॉ कर लिया कि चलिए मैं हट जाता हूं, बलराम यादव को जाने दीजिए। उसके बाद बलराम यादव विधान परिषद गए। लेकिन अखिलेश यादव की प्रेफरेंस यही थी कि एक और किरणपाल कश्यप चले जाएं, दूसरी ओर आलोक शाक्य चले जाएं, एक कश्यप एक शाक्य। यानी कि आप कंटिन्यू देखिए कि एकदम फंडा क्लियर है कि नॉन यादव ओबीसी को आगे बढ़ाना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी की सिचुएशन क्या है, क्यों अखिलेश यादव इस पर फोकस कर रहे हैं और यादवों को त्याग क्यों करना पड़ेगा। सिचुएशन देखिए, हुकुम सिंह कमेटी की मैंने बात की थी, 2001 में गठित किया था राजनाथ सिंह ने। उस कमेटी ने बताया कि ओबीसी 50% से ज़्यादा हैं, इसका 19.40% यादव हैं, करीब 20% यादव हैं, 7.4% कुर्मी पटेल हैं, निषाद मल्ला केवट 4.3% हैं, भर राजभर 2.4% है, 4.8% लोध हैं 4.8%, और जाट हैं 3.6%। ये 2001 की है, ये 2025 चल रहा है। इन आंकड़ों में बड़ा फेरबदल हुआ होगा। आप जानते हैं कि गुर्जर भी ओबीसी में आते हैं,
जाट भी ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी का एक बड़ा चंक है। इस एस्पिरेशंस को एड्रेस करना है और इसीलिए ये पूरा का पूरी अखिलेश यादव की प्लानिंग है कि नॉन यादव ओबीसी का पूरा बुके क्रिएट करना है। यादवों को यहाँ त्याग करना पड़ेगा और यादव इस त्याग के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि उनको सरकार चाहिए। सरकार इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार सरकार आ गई तो उसके बाद वो भी एम्पावर्ड होंगे और बाकी ओबीसी की जातियाँ भी एम्पावर्ड होंगी। मानना ये है कि पीडीए का पूरा फार्मूला अब इसी बेस पर काम कर रहा है कि जितने भी गैर यादव ओबीसी हैं उनके मैक्सिमम चंक को रिप्रेजेंटेशन मिले। टिकट में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इनका ही होने जा रहा है और यही अखिलेश यादव के मुताबिक उनकी जो रणनीति है 2027 का गेम चेंजर हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।